हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत है आपका BHU वर्ष में। देखिए, अभी तक हम लोगों ने प्रेम्बल टॉपिक कवर कर लिया है और उसके हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लिए हैं। ठीक, आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। तो चलिए इसको शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स को और देखते हैं क्या क्या है इसमें और इसका क्या मतलब होता है। हर एक एक चीज़ आपकी क्लियर होगी, जैसे कि प्रियम्बल में एक एक टॉपिक एक एक शब्द का मतलब हम लोगों ने समझा है, वैसे ही फंडामेंटल राइट्स भी एक एक चीज़ आपकी कवर होगी। आप बस इसको देखते रहें और पिछला जो जो भी कवर होता है उसको रिवीजन भी करते रहिए और साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जो हमारा है वो लिया गया है USA के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और ये हमारा आता है भाग 3 में। हमारे संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में आता है, जो कि 12 से 35 तक है, यानी कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं भाग 3 के अंदर। ठीक, अब ये हैं क्या, सबसे पहले तो ये समझते हैं मूल अधिकार क्या होते हैं। देखिए, मूल अधिकार जो हमारे होते हैं वो किसी व्यक्ति के जो भौतिक और नैतिक यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट करते हैं या विकास करने में सहायता करते हैं, वही हमारे होते हैं फंडामेंटल राइट्स। और इनको संविधान की तरफ से विशेष संरक्षण भी प्राप्त होता है, जैसे कि हम लोग इसका उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, और इसका जो निलंबन होता है वो जल्दी जल्दी इसका निलंबन ऐसे हो नहीं सकता है, और होगा भी तो विशेष परिस्थिति में होगा और विशेष प्रक्रिया के द्वारा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो निलंबन ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, ऐसी कोई विशेष परिस्थिति बनती है जैसे इमरजेंसी या कुछ, तो उसमें हम लोगों को विशेष परिस्थिति में ही उसका जो निलंबन हो सकता है और विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही होगा। ऐसे नहीं कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में कर दिया। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें जो संशोधन करना है तो वो विशेष बहुमत से होगा संशोधन। देखिए, विशेष बहुमत क्या होता है ये हम आगे समझते हैं। देखिए, समझते हैं विशेष बहुमत क्या होता है। देखिए, जित विशेष बहुमत तो पहले तो 3 प्रकार का होता है, इसको समझ लेते हैं। एक, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। दूसरा होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कि कुल के आधे से कम ना हो। कुल का आधा से कम ना होगा मतलब है कि जितने भी सदन की जो संख्या है टोटल, जैसे लोकसभा की है 543, तो उसके आधे से कम नहीं होनी चाहिए। उसका जो बहुमत होगा 2/3 बहुमत जो होगा वो उस टोटल संख्या के 543 के आधे से कम नहीं होना चाहिए, आधे से ज़्यादा ही होना चाहिए। और जो तीसरा है वो कुल सदस्य संख्या का, यानी कि टोटल जो सदस्य संख्या हमारी है दो बटे उसका 2/3 बहुमत। और ये हमारा यूज होगा आर्टिकल 61 में, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने में। जब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक, तो अभी जो हमारे जो मूल अधिकारों में जो संशोधन होगा वो हमारा होगा इस प्रकार से। ये इसको नंबर 1, नंबर 2 और ये मान लेते हैं नंबर 3। ठीक है, तो जो हमारे मूल अधिकार हैं उनमें अगर कोई संशोधन होगा तो वो इस बहुमत से होगा, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कि कुल सदस्य संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे की बात हम लोग कर लेते हैं। भारत में हमारे कितने प्रकार के अधिकार होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स हम लोग समझेंगे, लेकिन इसकी जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें कुछ, क्या होते हैं मौलिक अधिकार, क्या होते हैं संवैधानिक अधिकार, क्या होते हैं कानूनी अधिकार, क्या होते हैं मानव अधिकार, इन समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा इसमें आ जाता है मौलिक अधिकार। ये क्या है। देखिए, मौलिक मौलिक अधिकार वो वह अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। बस इसको इतना इतना अभी समझना है। संविधान के भाग 3 में जो दिए हुए अधिकार हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 3 में जो अधिकार दिए हुए हैं वो हमारे हैं
फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ठीक, अब हम इसको समझ लेते हैं संवैधानिक अधिकार क्या है। इसका क्या मतलब, देखिए संविधान के भाग 3 से बाहर जो अधिकार दिए हुए हैं, जैसे कि आर्टिकल 300A, उसमें क्या है, उसमें है संपत्ति का अधिकार, जो कि कभी हमारा मूल अधिकार हुआ करता था। ठीक है, उसको फिर 300A में डाल दिया गया है, जो कि है हमारा संपत्ति का अधिकार। तो वह कैसा अधिकार है, वह है संवैधानिक अधिकार। वो हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। उसके बाद कानूनी अधिकार क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, इसका जो कानूनी अधिकार का जो स्रोत है, वो विधायिका के कानून की देन है। मतलब ये कानूनी अधिकार जो एक प्रकार से हैं, ये हमारे जो विधायिका है, जो हमारी संसद है, उसकी देन है। ये संविधान की देन नहीं है। ठीक है, संविधान की देन नहीं है, हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसकी देन है। ठीक, जैसे कि कानूनी अधिकार एक प्रकार से मातृत्व अवकाश का अधिकार, जैसे किसी माँ जो बनती हैं, उनको एक मातृत्व अवकाश अवकाश की आवश्यकता पड़ी, तो कानूनी अधिकार उसको बना दिया गया संसद के तहत, मातृत्व अवकाश का अधिकार। उसके बाद देखते हैं मानव अधिकार। मानव अधिकार एक ऐसे अधिकार है जो जो कि मतलब प्रत्येक मानव को हम कह सकते हैं, मानव होने के नाते जो अधिकार होने चाहिए, उन्हीं को मानव अधिकार कहते हैं। मतलब जैसे कि किसी मानव को मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए जो जरूरी अधिकार हैं, वो हमारे मानव अधिकार हैं। मतलब कि व्यक्ति जो है इन अधिकारों का दावा कर सकता है, भले ही राज्य इस अधिकार को मान्यता ना दे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मानव अधिकार। ठीक, अब आपको ये चारों अधिकार समझ में आ गए। मौलिक अधिकार क्या होता है, संवैधानिक अधिकार क्या होता है, कानूनी अधिकार क्या होता है, और मानव अधिकार क्या होते हैं। ये चारों आपको समझ में आ गए। ठीक, और कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को देख लेनी चाहिए, जैसे कि हमारा एक है मतदान का अधिकार। ये कैसा अधिकार है, मतदान का अधिकार। देखिए, यह हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। मतदान का अधिकार मतलब जो हम लोग वोट डालते हैं, वोट डालना भी हमारा अधिकार है। तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है और हमारा ये कानूनी अधिकार भी है। संवैधानिक अधिकार कैसे है, आर्टिकल 326 के तहत ये दिया हुआ है कि 18 साल के प्रत्येक वयस्क को, जो वयस्क मताधिकार का जो बात है, वो इसमें मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए 18 साल से के जो हमारे वयस्क हैं। तो ये हो गया हमारे संविधान अधिकार, संवैधानिक अधिकार। उसके बाद अगर हम देखें कानूनी अधिकार, ये कानूनी अधिकार भी कैसे है? संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम लाया, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की जो धारा सेक्शन 62 क्लॉज 1 है, धारा 62 का खंड 1 है, उसमें 18 साल के जो लोग हैं उनको मतदान का अधिकार दिया गया। मतलब उसमें मतलब विस्तार से उसकी व्याख्या की गई है। तो इस प्रकार से हमारे एक कानूनी अधिकार अधिकार जो है एक ज़्यादा है और संवैधानिक अधिकार भी है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मतदान का अधिकार हमारा हमारा कैसा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, या मौलिक अधिकार, इस प्रकार से मतलब चीज़ें आ जाती हैं, तो हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस अगर देंगे तो हम लोग कानूनी अधिकार को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, और अगर कानूनी अधिकार नहीं है तब हम लोग संवैधानिक अधिकार को मानेंगे, और अगर दोनों ही चीज़ें दी गई हैं तो हम इसको कानूनी अधिकार को ही मानेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और ये चीज़ें आपको नोट करके रख लेनी है। इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल में उसको अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये क्या है? देखिए, ये हमारा मौलिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी है। ये दो प्रकार के अधिकार हो गए, लेकिन जो हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे वो हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे कानूनी अधिकार को। अगर कानूनी अधिकार नहीं है तब हम लोग इसको प्रेफरेंस देंगे, यानी कि सेकंड प्रेफरेंस हमारा मौलिक अधिकार है, फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा कानूनी अधिकार है। ये क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 19 के तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन को मौलिक अधिकार माना है, रखा है। लेकिन इसको जो विस्तार से जो इसकी व्याख्या की गई है वो कानूनी अधिकार की। ये संसद ने एक अधिनियम पास किया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत।
तो जो कानूनी अधिकार है उसको संसद ने अधिनियम बना के इसको पूरा विस्तार से इसकी व्याख्या की है, सूचना के अधिकार की, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन की, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की गई है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो हम लोग इसको देंगे सूचना के अधिकार को, वो देंगे कानूनी अधिकार है। अगर कानूनी अधिकार ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग मौलिक अधिकार को मानेंगे। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये चीज़ें आपको नोट करके रख लेनी है और इसके नोट्स अच्छे से बनाने हैं और इसको बार बार रिवीजन करना है, तब ये चीज़ें समझ में आए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को नहीं पता होती हैं, तो ये हमको याद रखनी है। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बना के एग्जाम में फंसा देगा और फंस जाते हैं लोग। तो ये हमारा हो गया ख़त्म। अब इसके जो आगे की चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ जान ली है, समझ ली है, और इसके आगे की जो चीज़ हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब हम लोग अच्छे से शुरू करेंगे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आगे बनाता रहूँगा, पूरी पॉलिटी की पूरी एक सीरीज चलेगी, कहीं पे भी बीच में नहीं रुकेगी, पूरी पॉलिटी इसमें कवर होगी, पूरी पूरी ख़त्म होगी और बहुत अच्छे से ख़त्म होगी। ठीक है, तो आप लोगों को इसको सब्सक्राइब करके रखना है और अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।